हैदराबाद की कांचा गचिबोवली की 400 एकड़ ज़मीन जो हरियाली से भरी है, अब नीलामी की कगार पर खड़ी है। सरकार का कहना है कि इस ज़मीन की नीलामी से उसे 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। लेकिन ये ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं, बल्कि हैदराबाद के फेफड़ों की तरह है, जहाँ हज़ारों पेड़ सांस लेते हैं, मोर अपने पंख फैलाते हैं, झीलों में परिंदे उतरते हैं और गर्मी से झुलसते शहर को ठंडी छाँव मिलती है। लेकिन क्यों अब इस गुलशन को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, आइए समझते हैं। छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार का ये फैसला केवल मिट्टी ही नहीं बेचेगा, बल्कि उस हरियाली को भी ख़त्म कर देगा जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। ये ज़मीन कभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी। 1974 में जब यूनिवर्सिटी बनी तब इसे 2300 एकड़ की ज़मीन दी गई थी, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में सरकार ने 400 एकड़ ज़मीन एक स्पोर्ट्स एकेडमी को बेहद कम दामों में दे दी। जब यह स्पोर्ट्स एकेडमी अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकी तो सरकार ने ये ज़मीन वापस ले ली और फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को ये इजाज़त दे दी कि वे ज़मीन को नीलाम कर सकती है। अब सरकार इसे बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इसे शहर के लिए बड़ा नुकसान बता रहे हैं। इस इलाके में सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं, जहां हिरन, मोर और कई दुर्लभ पक्षी रहते हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक यहाँ 734 से अधिक पेड़ पौधों और जीवों की प्रजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में पीकॉक लेक है, बफेलो लेक है, जो शहर के जल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। अब अगर इस ज़मीन पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए तो ये न केवल वन्य जीवों को बेघर कर देगी, बल्कि शहर का तापमान भी बढ़ेगा और जल संकट भी गहरा जाएगा। छात्रों का आरोप है कि ये ज़मीन कभी शिक्षा के लिए दी गई थी, तो इसे बेचना पब्लिक एजुकेशन के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। पर्यावरण कार्यकर्ता सेव सिटी फॉरेस्ट के नाम से एक अभियान चला रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं कि सरकार ऐसा ना करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस इलाके में लोगों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिससे लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस विरोध को सुनेगी या कोई ऐसा समाधान निकालेगी जिससे विकास भी हो और पर्यावरण भी बचा रहे, या फिर इस विरोध के बावजूद नीलामी होगी और शहर की यह हरियाली एक इतिहास बन जाएगी। शुक्रिया।